हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीन्। तो यहाँ पर बताया गया है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान वाच का मतलब है श्री भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान क्या कह रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि इस योग को मैंने विवस्वान को बताया था। तो भगवान कह रहे हैं कि इस योग को या इस ज्ञान को मैंने विवस्वान को बताया था और ये योग अविनाशी है। विवस्वान मनवे प्रा है। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और जो व्यवस्वत मनु है उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। अब हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों या लोकों के उद्गम हैं। ब्रह्म संहिता 5:52 में कहा गया है, यच्चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाम यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करते हैं। ये सूर्य भगवान के नेत्र के समान हैं और ये उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। सूर्य सभी लोगों के राजा हैं और सूर्यदेव यानी विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य श्री कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व 348वां अध्याय श्लोक संख्या 51-52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादो च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुश्चलोके भृत्यर्थं सुताये इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान् अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है।
इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वे क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। जिस प्रकार गीता का तीसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार गीता का ये चौथा अध्याय श्री भगवान के उत्तर से प्रारंभ हो रहा है। हम जानते हैं कि गीता के तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशव, आप मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कृपया आप निश्चय करके एक ही उपदेश दीजिए जिससे मुझे कल्याण की प्राप्ति हो। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने समझाया कि यह युद्ध घोर कर्म नहीं बल्कि अर्जुन का कर्तव्य कर्म है, जिसके द्वारा वे परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण की इस बात से युद्ध करने का पूरा समर्थन हो रहा था, परंतु फिर भी अर्जुन युद्ध करने के लिए अभी भी उत्साहित नहीं हो रहे हैं। उनके मन में एक विचार ये उठ रहा है कि यद्यपि श्री कृष्ण ने इस युद्ध का अनुमोदन किया है तथा गीता 3:20 में पूर्व काल के जनक आदि राजाओं का भी उल्लेख किया है कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने में उत्साह दिखलाया है, परंतु फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनक आदि राजाओं के ज्ञान की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। श्री कृष्ण मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान तो कुछ नया ही लगता है, जिसमें युद्ध करने की शिक्षा तथा आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा एक साथ हो। ये तो मेरे जीवन में पहला अनुभव है कि मुझे कोई व्यक्ति काम शत्रु का दमन करने की शिक्षा दे रहा है तथा साथ साथ युद्ध करने की भी शिक्षा दे रहा है। क्या इसके पूर्व इस प्रकार की शिक्षा किसी ने दी है? क्या इसके पूर्व इस प्रकार की शिक्षा मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने स्वीकार की है? यद्यपि श्री कृष्ण ने जनक आदि राजाओं का उल्लेख किया है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए भी तैयार रहते थे, परंतु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस परंपरा में उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन को जो आज्ञा दी थी कि वे श्री कृष्ण का सहारा लेकर काम शत्रु पर विजय प्राप्त करें, उस शिक्षा के द्वारा अर्जुन निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि यदि वे काम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें तो फिर काम और क्रोध के अभाव में वे किस प्रकार युद्ध करेंगे। इस समय अर्जुन ना तो कोई प्रश्न ही पूछ रहे हैं और ना ही युद्ध करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन के मन की स्थिति को देखते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि या तो अर्जुन प्रश्न करें अथवा युद्ध के लिए तैयार हों। अब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण के मुख कमल से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए इतने अधिक आतुर हैं कि उन्हें कोई प्रश्न ही नहीं सूझ रहा है।
अथवा अर्जुन अपने संशय को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा करते हुए अपनी ओर से गीता के ज्ञान की परंपरा का वर्णन करना आरंभ किया। श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, अर्थात मैंने यह अविनाशी योग सूर्यदेव से कहा। तो यहाँ पर भगवान जिस विवस्वान अर्थात सूर्यदेव की बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति अवश्य है, परंतु वह ना तो इस पृथ्वी में रहने वाला कोई व्यक्ति है और ना ही उसे मनुष्य कहा जा सकता है। मनुष्य तो उसे कहा जाता है जो मनु का पुत्र हो अथवा मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हो, परंतु ये विवस्वान अथवा सूर्यदेव तो मनु के भी पिता हैं। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व दिया था। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो गई थीं। यद्यपि रात्रि में चंद्रमा का पर्याप्त प्रकाश था कि सैनिक अपने पक्ष में एक दूसरे को अच्छी प्रकार से देख सकते थे, परंतु जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक इतना प्रकाश नहीं था कि दोनों पक्षों के योद्धा दोनों पक्ष की सेनाओं को दूर दूर तक देख सकें तथा युद्ध प्रारंभ हो सके। ऐसी स्थिति में सभी योद्धागण सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तथा दोनों पक्षों की सेनाओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश उत्पन्न हुआ, वैसे ही अर्जुन ने गीता 1:21 में श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिन सूर्यदेव के उदय होने पर अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख पा रहे हैं, उन्हीं सूर्यदेव के विषय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने गीता का ये ज्ञान विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया था। भगवान ये बात कहकर अर्जुन के मन में एक महान आश्चर्य उत्पन्न कर रहे हैं कि जो सूर्यदेव आकाश में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत को प्रकाश से भर रहे हैं, उन सूर्यदेव को मेरे सखा श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं विवस्वान मनवे प्राहे, अर्थात सूर्यदेव ने यह विनाशी उपदेश मनु को प्रदान किया। यहाँ पर हमें एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। पिछली शिक्षा में भगवान ने भगवद गीता के उपदेश के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया था, योग और अव्यय। तो यहाँ पर भगवान गीता की पहली विशेषता बतला रहे हैं कि ये भगवद गीता एक प्रकार का योग है। योग के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है 2 व्यक्तियों का आपस में मिलन अथवा 2 व्यक्तियों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होना। तो यहाँ पर भगवान गीता के उपदेश को योग कहकर ये बताना चाहते हैं कि भगवद गीता एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान गीता की दूसरी विशेषता बतला रहे हैं कि ये भगवद गीता अव्यय है। अव्यय शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है अपरिवर्तनशील। तो यहाँ भगवान गीता के उपदेश को अव्यय कहकर ये बताना चाहते हैं कि भगवद गीता के उपदेशों को बदला नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को गीता का उपदेश जिस प्रकार दिया था उसी प्रकार सूर्यदेव ने गीता का उपदेश मनु को दिया। सूर्यदेव ने इस उपदेश को बिना किसी परिवर्तन के मनु को प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस प्रकार एक डाकिया आपके किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा भेजा हुआ पत्र अथवा संदेश उसमें बिना किसी परिवर्तन किए आपके पास तक पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का कार्य है भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप तक बिना किसी परिवर्तन के पहुंचाना। श्लोक के अंतिम शब्द हैं मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, अर्थात मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। श्रीमद्भागवत 9:1-9-12 में विवस्वान अर्थात सूर्यदेव के वंश का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अर्थात गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिसमें 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के द्वारा दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से विवस्वान अर्थात सूर्यदेव ने जन्म लिया।
संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्ध देव मनु प्राप्त हुए। श्राद्ध देव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्चंद, प्रसद्र, नभग तथा कवि। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इस अविनाशी विद्या का उपदेश विवस्वान अथवा सूर्यदेव को दिया। परंतु महाभारत शांति पर्व के 348वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने इस धर्म का उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष ने अपनी पुत्री अदिति के सबसे बड़े पुत्र विवस्वान को यह उपदेश दिया और विवस्वान ने त्रेता युग के प्रारंभ में मनु को यह उपदेश दिया। फिर मनु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इक्ष्वाकु के उपदेश से इस धर्म का संपूर्ण जगत में प्रचार और प्रसार हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि गीता की शिष्य परंपरा भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रारंभ की है, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने गीता की शिष्य परंपरा विवस्वान से प्रारंभ की है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि राजर्षियों की शिष्य परंपरा पर विचार किया जाए तो वास्तव में यह परंपरा विवस्वान से प्रारंभ होती है। इस श्लोक से अगला जो श्लोक है उसमें भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, अर्थात इस प्रकार शिष्य परंपरा के द्वारा इस गीता के ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर श्री भगवान गीता की उस परंपरा का वर्णन कर रहे हैं जो राजर्षियों की है। चूँकि इस परंपरा के प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी तथा दूसरे आचार्य दक्ष प्रजापति राजा नहीं हैं, अतः वे राजर्षि भी नहीं कहे जा सकते हैं। परंतु दक्ष प्रजापति के बाद विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु और इनसे भी आगे के आचार्यगण चूँकि राजा हैं, अतः वे राजर्षि भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गीता ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसमें ऋषि के समस्त गुण भी आ जाते हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि राजर्षि शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, राजा और ऋषि। यदि गीता का कोई आचार्य राजा के पद पर है तो वह स्वतः राजर्षि कहलाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति में राजा और ऋषि दोनों के गुण हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी तथा दक्ष प्रजापति राजर्षि क्यों नहीं हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम विचार करेंगे कि क्या ब्रह्मा जी तथा दक्ष प्रजापति में राजा का कोई गुण है? अब राजा बनने के लिए व्यक्ति में क्षत्रिय की योग्यता होनी चाहिए, अतः हम विचार करेंगे कि क्या ब्रह्मा जी तथा दक्ष प्रजापति के अंदर क्षत्रिय का कोई गुण है। यदि हम ब्रह्मा जी तथा दक्ष प्रजापति के चरित्र को देखें तो हम पाते हैं कि इन दोनों आचार्यों में क्षत्रियों के गुण ना होकर ब्राह्मणों के गुण हैं। क्षत्रिय का एक गुण है अपने शत्रु के साथ युद्ध करना, परंतु ब्रह्मा जी का जिस समय जन्म हुआ था उस समय मधु तथा कैटभ नाम के 2 असुर उन्हें डरा रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कमल के आसन में छिपकर अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान की शरण ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि ना तो ब्रह्मा जी के चरित्र में और न ही दक्ष के चरित्र में ही ऐसी कोई घटना है जिसमें ब्रह्मा जी ने अथवा दक्ष ने किसी युद्ध में भाग लिया हो। और चूँकि भगवान अर्जुन को युद्ध में लगाना चाहते हैं, अतः भगवान अर्जुन को ऐसे व्यक्तियों के नाम बतलाना चाहते हैं जिन्होंने गीता की शिक्षा भी प्राप्त की तथा शत्रुओं का वध भी किया हो। अब विवस्वान राजर्षि हैं। इस श्लोक में भगवान गीता की शिष्य परंपरा में सर्वप्रथम विवस्वान अर्थात सूर्यदेव का नाम ले रहे हैं। सूर्यदेव एक राजा हैं। इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:52 कहा गया है, यह चक्षुरे से सविता सकल गृहाणाम राजा, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य असीमित शक्ति तथा उष्मा धारण करते हैं। ये सूर्यदेव श्री भगवान के नेत्र तुल्य हैं और ये उनकी आज्ञा के अनुसार अपने लिए उनके द्वारा निश्चित किए हुए मार्ग पर चलते हैं। अब जहाँ तक अपने शत्रुओं का विनाश करने की बात है, हम देखते हैं कि महाभारत के वन पर्व में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें यह बात आती है कि सूर्यदेव ने अपने शत्रुओं को नष्ट किया था।
जिस समय 5 पांडव तथा द्रौपदी ने कौरवों के द्वारा जुए में हार करके अपने राज्य को त्याग कर 12 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लिया, उस समय उन्हें अब 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने जब ब्राह्मणों से गुप्त रहने की आज्ञा मांगी तो ब्राह्मणों ने उन्हें आज्ञा दी कि वे 1 वर्ष तक अज्ञातवास करने के पश्चात अपने शत्रुओं का विनाश करें। उन ब्राह्मणों ने कहा, एवं विवस्वतात छन्नेनोत्तम तेजसा निर्दग्धा शत्रवः सर्वे वसता भुवि सर्वेशः। महाभारत वन पर्व 315वां अध्याय और श्लोक संख्या 19। अर्थात हे प्रिय युधिष्ठिर, इसी प्रकार विवस्वान ने भी इस पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके अपने उत्तम तेज के द्वारा अपने समस्त शत्रुओं को भस्म किया था। चूंकि अर्जुन विवस्वान के विषय में ब्राह्मणों के मुख से ये बात सुन चुके हैं, अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिन विवस्वान ने अपने शत्रुओं को नष्ट किया था, उन विवस्वान ने गीता का उपदेश मुझसे ही प्राप्त किया था, अतः तुम भी अपने शत्रुओं को नष्ट करो। अब मनु भी राजर्षि हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, विवस्वान मनवे प्राह, अर्थात विवस्वान ने गीता का उपदेश मनु को दिया। इस प्रकार भगवान गीता के शिष्य परंपरा में दूसरा नाम लेते हैं उन मनु का जो 7वें मनवंतर के अधिपति हैं तथा सूर्यदेव अर्थात विवस्वान के पुत्र हैं। प्रत्येक मनवंतर में जो एक विशेष मनु होते हैं, वे इस पृथ्वी के उस मनवंतर में सर्वप्रथम राजा होते हैं तथा उन मनु के द्वारा ही ऐसे राजाओं के वंश की स्थापना होती है जो इस पूरे मनवंतर में इस पृथ्वी का पालन करते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 21वें अध्याय में कर्दम मुनि स्वयंभू मनु से कहते हैं, हे राजन, आपका ये भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के लिए होता है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की पालन शक्ति से आवेशित हैं। यदि आप अपने विजयशील रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत होते हैं, सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संपूर्ण पृथ्वी भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, तो श्री भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। यदि आप धर्म की रक्षा में कार्य करना बंद कर दें तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति अनियंत्रित हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमण से ये जगत नष्ट हो जाएगा। इति यद्यपि कर्दम मुनि ने ये बातें सर्वप्रथम मनवंतर के अधिपति स्वयंभू मनु के विषय में कही हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये बातें प्रत्येक मनवंतर के मनु के लिए लागू होती हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिन विवस्वत मनु के वंश में मैंने तथा तुमने जन्म लिया है, वे मनु जिस प्रकार गीता की शिष्य परंपरा में दूसरे आचार्य होते हुए सदा शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे, उसी प्रकार तुम्हें भी शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहिए। तो महाराज इक्ष्वाकु भी राजर्षि हैं। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, अर्थात मनु ने इस गीता का उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस 7वें मनवंतर में सर्वप्रथम मनुष्य हुए जिस पृथ्वी के राजा बने। हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था तथा मनु ने श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े पुत्र थे। परंतु भागवत 9.6.4 में एक ऐसी सूचना प्राप्त होती है जिससे पता चलता है कि इक्ष्वाकु का जन्म अपनी माता श्रद्धा के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म अपने पिता के शरीर से हुआ था। उक्त श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। जिस समय मनु को छींक आई, उस समय उनके नथुने से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि भागवत 9.1.11.12 में इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना गया है, किंतु ये एक सामान्य सूचना है। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था। सामान्यतया प्रत्येक जीव पिता के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में प्रवेश करता है तथा गर्भवास के अनेक कष्ट भोगता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु जिस समय अपने पिता मनु के वीर्य में प्रविष्ट हुए, उस समय उन्होंने वीर्य को नीचे की ओर जाने
नहीं दिया, बल्कि वीर्य को ऊपर की ओर उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पिता के वीर्य से ही अपने शरीर का निर्माण कर लिया। उन्हें माता के रज की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस समय उनका शरीर बनकर तैयार हो गया उस समय वे पिता के छींकने से नासा छिद्र से बाहर निकल आए। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु जन्म से ही अत्यंत वीर थे। इक्ष्वाकु शब्द का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है, ई, छू तथा आकु। ई शब्द का अर्थ है आश्चर्य, छू का अर्थ है छींक तथा आकु का अर्थ है आकुल अथवा बेचैन। इस प्रकार इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के समय अपने पिता को आश्चर्य तथा छींक के द्वारा बेचैन कर दिया। तो ये जो है इक्ष्वाकु के संबंध में ये बातें हैं। अब महाराज इक्ष्वाकु ने गीता के विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। भागवत 9:6-10 में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप करते हुए महान योगी महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग कर परम सिद्धि प्राप्त की। श्रील सुखदेव गोस्वामी की इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ मुनि के साथ श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करते हुए अपना शरीर त्यागा तथा उन्होंने श्री कृष्ण का धाम प्राप्त किया। गीता 10:9 में भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर गीता 8:5 में भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। गीता की इन शिक्षाओं के आधार पर ही महाराज इक्ष्वाकु ने अपने शरीर का त्याग किया तथा अंत में श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति की। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। तो श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों से पता चलता है कि इस श्लोक में श्री भगवान ऐसे प्राचीन राजाओं की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने गीता की शिक्षा प्राप्त कर श्री कृष्ण भावनामृत धर्म की स्थापना करने के लिए सभी कार्य किए और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी किया। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, इमं में वश्रुते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो भगवान जो कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने जो अविनाशी है तो सूर्यदेव को दिया। तो भगवान जब सूर्यदेव की बात करते हैं तो हमें जो सूचना प्राप्त होती है महाभारत से वो ये प्राप्त होती है कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। और प्रभुपाद ने भी जो गीता की जो परंपरा जो बनाई है तो उसमें श्री कृष्ण से सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही नाम बताया है। तो ब्रह्मा जी के बाद फिर नारद जी की एक शाखा है। तो हम लोग जो प्रभुपाद जी हैं वो नारद की शाखा में है, इसलिए हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म नारदीय संप्रदाय कहलाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान की एक दूसरी शाखा भी हुई और वो है दक्ष। उनके जो पुत्र दक्ष थे तो उनको भी ज्ञान दिया भगवान ने। तो वो दूसरी शाखा है जिसमें सूर्यदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्म नारदीय हमारा संप्रदाय ब्रह्म नारदीय संप्रदाय है। लेकिन ये जो सूर्यदेव को जो भगवान ने ज्ञान दिया तो वास्तव में ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने दक्ष को दिया और दक्ष ने फिर सूर्य को दिया। लेकिन ब्रह्मा जी का नाम और दक्ष का नाम भगवान क्यों नहीं ले रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया। तो वास्तव में वो ज्ञान जो सूर्यदेव को प्राप्त हुआ है वो वही प्राप्त हुआ है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। लेकिन सीधे भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान नहीं प्रदान किया। लेकिन फिर भी भगवान क्यों कह रहे हैं सूर्यदेव को ज्ञान प्रदान किया? ब्रह्मा जी का नाम और दक्ष का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भगवान अर्जुन को युद्ध में लगाना चाहते हैं। इसलिए भगवान केवल ऐसे व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं जो कि आध्यात्मिक
ज्ञान के साथ साथ क्षत्रिय के तरह युद्ध भी करते हों। तो चूँकि सूर्यदेव जो है युद्ध करने वाले थे, इसलिए उनको क्षत्रिय माना जाता है। और सूर्यदेव के बाद उनके जो पुत्र हुए मनु, तो मनु भी क्षत्रिय हैं। तो मनु का भी कार्य होता है सेना रखना। तो प्रत्येक मनवंतर के मनु हैं, वो सेना रखते हैं और युद्ध करते हैं। और फिर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, ये तो अयोध्या के राजा हैं, तो वे भी राजा हैं। तो सभी जो है राजाओं के नाम भगवान इसलिए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साह प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।